हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास एव्स जो है वो ख़त्म कर लिया था एंड ये हमारा है लास्ट क्लास वर्टिब्रेटा का, ठीक है, दैट इज़ मेमेलिया। तो इसके बाद हमारा एनिमल किंगडम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आई नो इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम जब से हमने इसको ख़त्म कर स्टार्ट किया था, बट फाइनली इट इज़ कमिंग टू एंड। तो ये है क्लास मेमेलिया। इनके हम मेमल्स में कुछ खास बात होती है, जैसे हमारे बॉडी पे आपको हेयर मिलेगा, तो वी हैव हेयर्स ऑन द स्किन, तो ये एक मेमल की खास फीचर है। और इनके 4 लिम्स होते हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो यू कैन से 2 पेयर ऑफ लिम्ब और 4 लिम्ब या पेयर ऑफ अपेंडेज। हाथ पैर को अपेंडेज भी कहते हैं, ठीक है। तो वी आर हेयरी with 2 pair of limb, hairy body with 2 pair of limbs। जब 2 pairs of limb हो तो उसे क्या बोलते हैं? quadrupeds। ठीक है, हमारे पास एंडोस्केलेटन होता है, वो जनरली जो एंडोस्केलेटन है वो क्या है? बोन है। तो वी हैव एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि हमारे जो हाथ पैर होते हैं मैमल्स के, वो ईदर उनके पास नेल होता है या क्लॉ होता है या हूफ होता है टू ग्रैब, टू अटैच या टू कैप्चर प्रे। सो लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल होते हैं ये भी। Digits have nails or claw और hoof फॉर वेरियस पर्पज। डिपेंड करता है खाना काम क्या है, उसके हिसाब से उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम अपने हाथों से चीरते फाड़ते नहीं है, तो हमारे पास वो से क्लॉ नहीं है कि जो फ्लैश को टियर करे, ठीक है। फोरलिम्ब जो होता है वो काफ़ी चीज़, अगेन फोरलिम्ब जो है और मॉडिफाई हो जाता है कि उनके पास मतलब कि वो भाग रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, या फ्लाई कर रहे, से बैट है, लेम्यूर है, तो उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन लिम्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। स्टूडेंट, बर्ड्स एंड एव्स दोनों ही, सॉरी, बर्ड्स एंड मैमल दोनों के दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, जिसे होम्योथर्मी कहते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं, बाहर चाहे कुछ भी हो। वार्म ब्लडेड क्या बोलते हैं? होम्योथर्मी। ऐसा एनिमल जो अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कीप इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटर एनवायरनमेंट। तो इंटरनल टेम्परेचर जो होता है उनका कांस्टेंट होता है, दैट इज होम्योथर्मी, वार्म ब्लडेड। एव्स में ये पॉइंट मुझसे छूट गया था, तो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि एव्स भी जो होता है वो क्या होता है? वार्म ब्लडेड ही होता है। होम्योथर्मी, बोथ ऑफ देम, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है दोनों में कि दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। इसका भी जो हार्ट होता है वो भी 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड हार्ट। आरबीसी जो होती है वो बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स होती है, सॉरी, बाय कॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। एक्सेप्शन आता है एक्सेप्ट कैमल। कैमल जो है उसकी आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। तो डोनट शेप आरबीसी होती है, बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
वेल डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन ह्यूमन का ही होता है। वेल डेवलप्ड ब्रेन, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर तीनों होता है। इंटरनल ईयर में कॉक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड होता है और तीनों के तीनों ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, और सारे तीनों ईयर ऑसिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ईयर ऑसिकल में क्या होता है? स्टेप्स, इंकस, मेलियस, और 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट। वो 3 ईयर ऑसिकल कौन से हैं? स्टेप्स, इंकस एंड मेलियस। कॉक्लिया, हियरिंग ऑर्गन है कॉक्लिया, जो ये इसमें क्या होता है? कॉइल्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था एड्स में क्या होता है? वो कॉइल्ड नहीं होता, इसमें वो कॉइल्ड होता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, दे हैव इनके पास जो उनका वॉइस बॉक्स होता है वो लैरिंग्स होता है। दे हैव लैरिंग्स एज अ वॉइस बॉक्स। जो चार कार्टिलेज होता है जिसे सपोर्ट करता है, सपोर्टेड बाय 4 कार्टिलेज। इनके पास लोअर जॉ, जो उनके पास मैंडिबल होता है, दे हैव मैंडिबल। मैंडिबल एंड मैक्सिला, हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, एक मैंडिबल होता है और एक मैक्सिला होता है। टीथ जो होता है इनका जॉ में अटैच होता है, तो दे हैव थिकोडोंट विथ मूवेबल लिप, इनका लिप मूव कर सकता है, मूवेबल लिप्स, सॉरी पेयर ऑफ मूवेबल लिप्स, दे हैव पेयर ऑफ मूवेबल लिप्स। ठीक है, टीथ जो होता है आर्थिकोडांट, मतलब सारे टीथ जो है वो जॉ पे अटैच होते हैं, जॉ को थीको बोलते हैं। टीथ आर थिकोडोंट, इसका मतलब होता है टीथ आर अटैच टू जॉ। एंड डायफायोडोंट होते हैं, मतलब हर दांत का 2 सेट होता है। आप देख सकते हैं एक इधर है एक इधर है, तो टीथ एंड दे आर डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, 2 sets of teeth। स्कल जो होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। नेक में जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। डाइकॉन्डाइलिक स्कल। और जो वर्टिब्रल कॉलम में जो ये रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसमें कई तरह के हड्डियों से बना होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर में। फिलहाल जान लीजिए एक तरह का जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन होता है उसका नाम है सर्वाइकल। तो वो जो बोन होता है यहाँ प्रेजेंट होता है और वो 7 होता है नेक एरिया में। मोस्ट ऑफ मैमल हैव 7 cervical vertebrate in neck। हमारा सीलोम क्या होता है? हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर जो स्पेस है वो पूरा का पूरा क्या है? सीलोम है। या आप कह सकते हैं कि
खैर वो तो नहीं, हमारा जो ये बॉडी वॉल है इसके अंदर सारा ऑर्गन भरा हुआ है, वो हमारा क्या सिलोम है, उसके अंदर हमारा हार्ट किडनी सब है। सिलोम जो है एक मैमल का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर सारे ऑर्गन्स भरे हुए हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है। तो ये जो हमारा सिलोम है वो डिवाइडेड कितने पार्ट में होता है, दो के पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। Coelom divided into upper thoracic cavity and lower abdominal cavity by diaphragm. बाय डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के हेल्प से वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। दे शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन बाय लंग, they have 12 pair of cranial nerve, ये वाला पॉइंट तो हमने पहले भी लिख लिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है, दे हैव स्पेशल पेयर ऑफ ग्लैंड, दे हैव 2 स्पेशल ग्लैंड, एक है स्वेट ग्लैंड, इसे स्यूडोफोरस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोफेरस ग्लैंड बोलते हैं। और एक है सेबेशियस ग्लैंड, सो कॉमन ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल रिलीज करता है। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करता है, ऑयल ग्लैंड। एंड मैमल्स के पास क्या होता है, मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मैमल्स हैव memory gland which is modified sweat gland, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगेन मेटानेफ्रिक टाइप किडनी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, बीन शेप किडनी हमारा होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। बर्ड में क्या था, यूरिक एसिड, हम में यूरियोटेलिक, और बर्ड क्या है, यूरेकोटेलिक। अब बच्चा रिप्रोडक्शन। मैमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज नहीं प्रेजेंट होता। विविपेरस नेचर होता है, मोस्टली विविपेरस। एक्सेप्शन में आता है प्लेटिपस। प्लेटिपस वो है जो इवन तो उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, उसका जब बच्चा हो जाता है तो उसे दूध पिलाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अंडा देता है,
इट इज ओविपेरस। एक्सेप्शन प्लेटिपस। सो यूनिसेक्सुअल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मोस्टली, फिर ऐसा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एमनियोटा है, एमनियन लेयर प्रेजेंट होता है, 4 एमनियन लेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेल हैज कॉप्युलेटरी ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं, पेनिस। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक। पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा शो करते हैं यंग को, शो हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर टू यंग वन। इवन बर्ड भी। Female feed young one with the help of breast. अब मैमल जो है एक बहुत वास्ट क्लास ऑफ एनिमल है, तो मैमल भी फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, द प्रोटोमेटाथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूमेटाथेरिया। इन पार्ट में डिवाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन प्लासेंटा कैसा है नहीं है, और अगर है तो कैसे प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देन मैमल्स भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे जिसके हेल्प से हम स्टडी कर लेंगे प्रोटोमेटाथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूमेटाथेरिया। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैमेलिया या मैमल्स आप कह सकते हैं। 3 तरह के होते हैं, प्रोटोथेरिया होते हैं, मेटाथेरिया होते हैं, यूथेरिया होते हैं। जो प्रोटोथेरिया होता है ये वेरी प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, क्योंकि इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो रेप्टाइल से मिलते हैं, तो दे आर वेरी क्लोजर टू रेप्टाइल्स। ठीक है, इसके लिए प्रिमिटिव रेप्टाइल कनेक्टेड टू रेप्टाइल्स, तो इसलिए नाम प्रोटोथेरिया। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, बेसिक ऐसे। अब इनमें जो मोड ऑफ ब्रीडिंग है, बच्चा कैसा देते हैं, तो ये जो होते हैं वो एग ले करते हैं, तो दे आर ओविपेरिटी। ओविपेरिटी कैरेक्टरिस्टिक किसमें हमने देखा था, रेप्टाइल्स में देखा था, तो रेप्टाइल भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, तो ओविपेरिटी। इनके पास ईयर पिना जो होता है, एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी देखा है रेप्टाइल्स में भी नहीं होता है। निप्पल्स, जिससे फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, निप्पल्स भी इनमें एब्सेंट होता है। मार्सुपियम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज मार्सुपियम? इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एब्डोमेन में से पैकेट जैसा प्रेजेंट होता है। कैंगरू में, कैंगरू ओनली है जिसके पास मार्सुपियम प्रेजेंट होता है, तो इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एब्डोमेन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया। गट एंड जेनिटल ओपनिंग। गट ओपनिंग क्या होता है, एनस होता है, एनाल ओपनिंग। गट जो होता है हमारा इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन किस में ओपन हो जाता है, एनस में हो जाता है। और जेनिटल मतलब कि यूरोजेनिटल वजाइना हो गया, तो वो ओपनिंग जो होती है इनमें कॉमन ओपनिंग होती है, और उसका कॉमन अपर्चर जो होता है वो क्लोएका होता है, जो हमने रेप्टाइल में देखा था। रेप्टाइल्स हैव क्लोएकल अपर्चर, राइट। तो वैसा ही इनके पास भी वही होता है, स्पर्म और फीकल मैटर का जो ओपनिंग है वो कॉमन है, दैट इज क्लोएका, लाइक रेप्टाइल एज यू कैन सी। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सी शेप का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इधर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी और मोटर जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट करता है। रफली
200 मिलियन एक्सॉन्स का इंटरकनेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इनमें वीकली डेवलप्ड होता है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, और इवन कुछ में तो एब्सेंट भी होता है। तो वीकली डेवलप्ड और एब्सेंट। टेस्टिस जो होता है इनमें एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले 10th स्टैंडर्ड में कि हमारा टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते वक्त वो एब्डोमेन से नीचे आता है स्क्रोटल सैक में, इनमें वो एब्डोमेन में ही रह जाता है। इनका जो एग होता है वो मैक्रोलेसिथल होता है। मैक्रोलेसिथल मतलब क्या होता है? ऐसा एग जिसमें योक ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और बाहर उसमें शेल होता है जो रेप्टाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। प्लासेंटा फॉर्म ही नहीं होता क्योंकि अंडा दे रहा है, बाहर दे रहा है बॉडी को, तो प्लासेंटा की जरूरत ही नहीं है, तो होता ही नहीं है। एग्जाम्पल इसका है प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर। एक स्पाइनी एंट ईटर होता है, वो दोनों को दोनों क्या है? प्रोटोथेरिया का एग्जाम्पल है। इट्स इंपॉर्टेंट। तो इनके पास अगर प्लेटिपस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे डू नॉट हैव निपल्स, दे ले एग, इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलेसिथल होता है। प्लासेंटा इनके पास नहीं प्रेजेंट होता है। अब आता है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया बेबी को बर्थ देता है डायरेक्टली, बेबी पैरेट है, यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देता है। इनके पास निप्पल प्रेजेंट होता है, अगेन क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए होगा, बर्थ देगा तो। पिना प्रेजेंट होता है, निप्पल्स प्रेजेंट होता है। मार्सुपियम जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके पास जो है जेनाइटल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग दोनों अलग होती है, लेकिन जिस मसल से दोनों कंट्रोल होते हैं, उनकी ओपनिंग को कब ओपन होना है कब क्लोज होना है, वो मसल सेम ही होता है। उस मसल को स्फिंक्टर कहते हैं। तो स्फिंक्टर क्या होता है? एक ऐसा मसल जो इन दोनों की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, और रिंग शेप का एक मसल होता है ऐसे। इनके पास भी कॉर्पस कैलोसम वीक होता है या एब्सेंट ही होता है, वीकली डेवलप्ड होता है। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, मतलब एब्डोमेन से नीचे आ जाता है स्क्रोटम में, बट पेनिस के आगे प्रेजेंट होता है। अगर हम हमारी बात करें, एक यूथेरिया की बात करें, तो जो स्क्रोटम है वो पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है। यहाँ पेनिस और यहाँ स्क्रोटम है, बट इनमें ऐसा नहीं है। इसमें स्क्रोटम जो है पेनिस के आगे ही प्रेजेंट होता है। इनका एग जो है इससे डिफरेंट है। ये मैक्रोलेसिथल एग था, योक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था। इनका माइक्रोलेसिथल है, मतलब कि अमाउंट ऑफ योक क्या होगा? कम होगा। और अंडे में फीमेल का जो एग होगा वो शेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग है वो गैमेट की बात कर रहा है, यहाँ पे वो वाला एग नहीं बात कर रहा जब जाइगोट वो वाला बने तो, ठीक है। तो ये जो है माइक्रोलेसिथल नॉट शेल, इट इज एग जो है फीमेल का वो शेल नहीं होता है। योक सैक, इनमें प्लासेंटा होता है, बट वो योक सैक प्लासेंटा होता है, इनमें तो होता ही नहीं है, इनमें योक सैक प्लासेंटा होता है। योक सैक प्लासेंटा क्या होता है कि यहाँ पे अगर फीटस जो है वो अगर डेवलप हो रहा है, उसे कॉर्ड से कनेक्टेड यहाँ पे एक ऐसे योक जैसा योक होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, जो ये कॉर्ड के थ्रू ये डेवलपिंग फीटस को जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो योक सैक जैसा स्ट्रक्चर है, सैक मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर, वो फीमेल के यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड होगा। तो डायरेक्टली फीटस यूट्राइन वॉल से नहीं कनेक्टेड होगा, वो एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा, जिसे कहते हैं योक सैक। तो ये फीटस है, ये योक सैक है, ये यूट्राइन वॉल है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलेगा और इसको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलेगा, इट्स लाइक दैट। तो योक सैक टाइप प्लेसेंटा होता है। एग्जाम्पल है कैंगरू। कैंगरू इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाथेरिया। देन आता है यूथेरिया। यूथेरिया विविपेरिटी होता है, इनमें निप्पल्स प्रेजेंट होता है, इनमें एक्सटर्नल ईयर पिना भी प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद इनमें मार्सुपियम एब्सेंट होता है, सॉरी देयर इट विल बी एब्सेंट, इनमें कोई पाउच नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंट ओपनिंग होती है एनस की और जेनिटाल की, और दोनों की स्फिंक्टर जो रेगुलेट करता है, मसल जो रेगुलेट करता है, वो भी डिफरेंट होता है, अलग होता है। इनमें कॉर्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड होता है। स्क्रोटम जो है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है और पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है, आगे नहीं। प्लासेंटा जो है वो वेल डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में आएगा बैट आएगा, रोडेंट आएगा, चूहे जो होते हैं वो, उसके बाद क्या आएगा, व्हेल आएगा, एंड डॉग कैट सब प्राइमेट्स आएंगे, मंकी एप, हम लोग सब प्राइमेट सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल्स। विद एग्जाम्पल्स ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। These are examples of class Mammalia.
तो पहला जो है वो है पोलार बियर, ये रहता है आर्कटिक में। मार्क्रोपस कैंगरू है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है। वेल बेलोनोप्टेरो है, फिश जो इवन। फिर उसके बाद आता है मकाका। मकाका जो है ये रिसस मंकी है। रिसस मंकी से ही हमें पता चला था कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो वो दैट अकर ड्यू टू अ फैक्टर, उसे कहते हैं आरएच फैक्टर। उसी के नाम पे ये, इसके नाम पे ही पड़ा है आरएच फैक्टर, तो वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। चिंपैंजी, देन कैमेलिस कैमल, हिस्टेरिक्स पार्क्यूपाइन जिसकी बॉडी में से कांटे जैसा निकलता है, देन पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस दैट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, एंड बैट। तो ये सारे जो हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लास मेमेलिया के। मेमेलिया जो है वर्टिब्रेट का मोस्ट सक्सेसफुल क्लास है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है, इसके पास वार्म ब्लडेड एनिमल होता है ये, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है, होम्योथर्मल होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। देन वेरी इंटेलिजेंट एनिमल है, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप्ड होता है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ईयर की फंक्शनिंग एफिशिएंसी जो है बाकी और क्लास से कहीं ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मेमेलिया जो है वर्टिब्रेट का मोस्ट सक्सेसफुल क्लास एंड हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट विद दिस क्लास वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। सो आप इसके सारे एग्जाम्पल्स को रिवाइज करिए और बार बार ये पढ़िए, नहीं तो अदरवाइज देयर इज सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस, आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।